क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बगैर दुनिया कैसी होगी? क्या लोग हमेशा जिंदा रहकर खुश होंगे या ये एक अजियत बन जाएगी? क्या ज़मीन इंसानों का बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? साइंस, फलसफा और दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहते हैं? और क्या मौत के बगैर जिंदगी कहलाएगी? आज आप जान जाओगे, लेकिन आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़ना होगा। ये सवाल मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से अंबिया, अहले बैत, सूफिया और ताबीन से पूछा है कि अगर मौत न हो तो ये दुनिया कैसी नजर आएगी? अगर हर शख्स अब्दी जिंदगी हासिल कर ले तो इसका असर जिंदगियों पर क्या पड़ेगा? तमाम इंसान, जानवर, परिंदे इसी जमीन पर कयामत तक रहे और इनमें से कोई भी न मरे तो क्या मंजर देखने को मिलेगा? मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता और इस दुनिया में मौजूद हर जानदार एक न एक दिन जरूर मरेगा और हर शे फना हो जाएगी। अल कुरान, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में तुम्हें दोबारा ले जाएंगे और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। लेकिन जब से इंसान ने मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करना शुरू किया है, उसी वक्त से मौत से छुटकारा हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है। इंसान चाहता है कि वो कभी न मरे और हमेशा जिंदा रहे और इस दुनिया में मौजूद हर लज्जत को हासिल करे, मगर आज तक इंसान सिर्फ कोशिश ही कर रहा है, लेकिन मौत का हल तलाश नहीं कर सका। यकीनन वो हस्तियां, अंबिया और औलिया ही हैं जिन्होंने इंसान को उसके हर सवाल का जवाब उसकी अक्ल के मुताबिक दिया। अगर इन हस्तियों से एक ही सवाल मुख्तलिफ अफराद भी करते तो वो हर एक के जहन के मुताबिक उसे अलग अलग जवाब अता करते। अगर हम इनके फरामीन का मुताला करें तो उन्होंने हमें कई ऐसे सवालात के जवाबात भी दिए जो सुनने में नामुमकिन लगते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि हम इन हस्तियों की जिंदगियों के मुतालिक बहुत कम जानते हैं और इनके खुतबात से भी कम वाकिफ है। और आजकल मुसलमानों की तरक्की न करने की वजह भी यही है, क्योंकि जितने भी साइंस की दुनिया में मुसलमानों ने करामात सरंजाम दिए हैं वो तमाम साइंसदान इन अहले बैत और औलिया ही के शागिर्द थे और इन्हीं से इन जदीद उलूम की तालीम हासिल करते थे। उनके गिर्द हमेशा ऐसे अफराद का हुजूम रहता जो उनसे दिलचस्प और इल्मी सवालात किया करते थे। उन्हीं अफराद में से एक अबू शाकिर भी थे जिसने इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन मौत की हकीकत के बारे में सवाल किया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान कभी न मरे और हमेशा जिंदा रहे? इस सवाल पर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ने इंसान को इसीलिए पैदा किया है कि वो लंबी उम्र गुजारे, मगर अफसोस वो खुद ही अपनी उम्र को कम करता है। लेकिन अगर इंसान दीन इस्लाम के कवानीन पर अमल करे और ममनू चीजों से परहेज करे और खाने पीने में कुरानी अहकामात पर अमल करे तो वो जरूर लंबी उम्र पालेगा। अगर हम तारीख का मुताला करें तो हमें इस फरमान की हकीकत मिलती है कि इब्तिदा में इंसान की उम्र हजारों साल थी जो वक्त के साथ साथ कम होती चली गई और इसके बेशुमार वजूहात में से एक खाने की ज्यादती भी है। अगर हम इनमें तिब के मुख्तलिफ शाखों और खासकर आयुर्वेद का मुताला करे तो हमें मालूम होता है कि इंसान कम खाने से ज्यादा सेहतमंद रहता है और इसकी उम्र भी लंबी होती है। मगर यह हकीकत है कि जो अहकाम हमें कुरान और सुन्नत ने अता किए थे उन पर मुसलमानों से ज्यादा तो आजकल दूसरी अक़वाम अमल कर रही हैं। इसके बाद अबू शाकिर ने इमाम से सवाल किया कि अगर इस जमीन पर मौत न होती तो क्या होता? अगर तमाम जानदार हमेशा के लिए जिंदा रहते तो ये दुनिया कैसी नजर आती? इस पर इमाम ने इरशाद फरमाया कि जाहिल और अहमक लोग मौत को एक जुल्म समझते हैं जो कि अल्लाह की तरफ से इंसानों पर किया जाता है, लेकिन वो नहीं समझते इंसान की मौत में एक मसलिहत है। अगर मौत न होती तो बनी आदम इंसान खत्म हो जाता। जो मौत को खत्म करने की कोशिश करते हैं वो संगीन गलती पर है और मैं आने वाली नस्लों को ये वसीयत करता हूँ कि मौत को खत्म करने की तरफ तवज्जो न दे, क्योंकि अगर मौत खत्म हो गई तो नस्ल इंसानी तबाह हो जाएगी। ए अबू शाकिर, चंद लम्हों के लिए गौर करो कि अगर मौत न होगी तो इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहेगा और जब ये मालूम हो कि अब कोई आदमी नहीं मरेगा तो जालिम दूसरों पर जुल्म करने की किस हद तक कोशिश करेंगे ताकि वह हमेशा दौलतमंद और ताकतवर रहें, क्योंकि जब फितरी मौत न होगी तो लोग जिंदगी को खत्म करने के लिए कत्ल का सहारा लेंगे, जिससे हर तरफ कत्लो गारत जारी होगी और हर एक चाहेगा कि सिर्फ वही जिंदा रहे और इस तरह से नस्ल इंसानी तबाह हो जाएगी। ए अबू शाकिर, गौर करो, आज जब हर जालिम को मालूम है कि वो एक दिन जरूर मरेगा लेकिन फिर भी वो लोगों पर जुल्म करता है, तो जब उसे पता चलेगा कि वो हमेशा के लिए दुनिया में रहेगा तो क्या हाल होगा? दुनिया में वालिदैन इसलिए अपने बच्चों से प्यार करते हैं कि उन्हें मालूम है कि करीब वो मर जाएंगे और उनके औलाद उनकी निशानी के तौर पर बाकी रहेगी। तो सोचो जब मौत न होगी तो मोहब्बत का
क्या मतलब होगा। मौत के खत्म हो जाने पर एक और नुकसान ये भी होगा कि लोग खुदा से डरना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें किसी कयामत के दिन और हिसाब किताब का खौफ न रहेगा। अबू शाकिर ने इमाम के सामने एक और हैरानकुन सवाल ये रखा कि अगर बिल फर्ज मौत न होती और इंसान खत्म भी न होते तो क्या सूरत हाल होता। तो इमाम ने फरमाया कि अगर ऐसा न होता तो चंद सदियों बाद आबादी इतनी बढ़ जाती कि इंसान न सिर्फ जानवरों बल्कि भूख मिटाने के लिए अपने हम जिनसों को भी खा जाता, क्योंकि आबादी बढ़ने से खेती के लिए कोई जगह खाली न रहती। तो इंसान जानवरों के बाद इंसानों को ही खाना शुरू कर देते। ये मौत ही है जो इंसान को खुदा के अहकामात की पैरवी पर उभारती है। ये मौत ही है जो इंसान में अपने और गैरों का रहम पैदा करती है, और ये मौत ही है जो जिंदगी को लुत्फ अंदोज बनाती है। बेशक अल्लाह ताला ने जो चीज भी पैदा फरमाई है बेहतर है, अगरचे हम इसे नुकसानदा ही क्यों न समझे। अबू शाकिर ने सवाल किया कि फिर तो हमें एक दूसरे को कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि खुदा की मसलियत इसी में है कि आदमी मरे। तो इसके जवाब में फरमाया गया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जो कानून बनाया है इंसान को सिर्फ उसी पर अमल करना चाहिए और अपनी जिंदगी की हिफाजत करनी चाहिए। इस मुकाबले में इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे राजों से पर्दा उठाया जो इंसान की अकल से बालतर थे। इस मुकाबले में अबू शाकिर ने और भी बहुत से सवाल इमाम से किए, जिनमें से एक ये भी था कि इंसान ज्यादा देर जिंदा कैसे रहे, जिस पर इमाम ने उसे बहुत सारे उसूल सिखाए। इन पेश किए गए उसूलों पर आज गैर मुस्लिम अक़वाम भी अमल कर रही हैं। जब हम बुद्ध मजहब में मौजूद राहिबों, जिन्हें मॉन्क्स कहा जाता है, उनकी जिंदगी का मुताला करें तो हमें नजर आएगा कि एक मुनज़्ज़म जिंदगी जो हमें कुरान और सुन्नत और अहले बैत ने सिखाई थी, उस पर वो हमसे ज्यादा अमल कर रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगी पुरसुकून भी है और बाकी इंसानों की निस्बत वो ज्यादा ताकतवर और लंबी जिंदगी भी गुजारते हैं। कुरान और सुन्नत और अहले बैत ने हमें कई ऐसे राजों से आगाह किया है जो इस कायनात में कहीं गुम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक जितनी भी मालूमात फराहम की है, इस्लामी और साइंसी रूह से भी सच्ची साबित होती आ रही हैं। उन्होंने इंसान को वो सब कुछ बताया जो इस दुनिया में और दुनिया के बाहर मौजूद है। उन्होंने पूरी इंसानियत के सामने ये दावा किया कि हमसे जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, हम जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से बाखबर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दुनिया एक धोखा है, इसकी हकीकत मौत के बगैर जाहिर नहीं हो सकती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, मौत न हो तो इंसान कभी भी नफ्स की कैद से आजाद नहीं हो सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि मौत के बगैर जिंदगी इंसान के लिए अजाब बन जाएगी, क्योंकि सुकून आखिरत में है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, मौत अल्लाह के करीब होने का दरवाजा है जो दुनियावी कैद से निजात दिलाता है। तारीख में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अम्बिया, सूफिया और औलिया से कई ऐसे सवालात किए जिनका तस्वुर करना नामुमकिन है। उन्होंने इस कदर आसानी से जवाब दिए कि अक्ल दंग रह जाती है। बिलाशुबा अम्बिया, अहले बैत और औलिया ने हमें साइंस के उन अजीम राजों से 1400 साल कबल आगाह कर दिया था जिन्हें आज साइंस दरियाफ्त कर रहा है। वमा जालना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को अल्लाह ने मौत दी तो क्या कोई है जिसे मौत न आएगी? नहीं, मगर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम को सारी दुनिया तक पहुंचा सके। इसके अलावा अगर आप में से कोई दोस्त हमारी टीम से अपने लिए ऑडियो या वीडियो एडिट करवाना चाहता है तो हम हाजिर है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के जरिए हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हमसे राबता बरकरार रखने और रोजाना की बुनियाद पर इस्लामी और रूहानी दिलचस्प मालूमात के लिए दिए गए ग्रुप लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।